ये क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का इसी साल का प्री का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जैसे ए और बी मान लेंगे, ये पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और सी डी को। ये मान लेंगे कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू इंटरसेक्ट पी क्यू जो है ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। एंड एंगल पीई बी, ये एंगल दिया हुआ है 49 डिग्री। और G इज ए पॉइंट बिटवीन ए जी, यहाँ एक पॉइंट है ए बी और सी डी के बीच में। बीई जी कितना दिया हुआ है? बीई जी हमारा दिया हुआ है 35 डिग्री। और एंगल जी एफ ई, यानी ये वाला जो एंगल दिया हुआ है जी एफ ई, ये 16 डिग्री दिया हुआ है, यानी 16 डिग्री। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका एक तरीका ये होता है कि जब कोई एक ट्रायंगल बन रहा हो तो उस ट्रायंगल के बाहर यानी आउटसाइड का एंगल जो होगा ट्रायंगल के अंदर के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब कि ट्रायंगल का बाहर का जो एंगल है यानी जी एंगल जी ई पी इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल के अंदर के अपोजिट एंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यानी ट्रायंगल जी एफ ई प्लस एंगल ऑफ एफ जी ई। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये वाला एंगल कितना दिया है जीईपी, ट्रायंगल जीईपी का एंगल कितना दिया? 49 और प्लस 25, यानी ये 84 डिग्री हो जाएगा। और जी एफ ई 16 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल मान लेंगे कि एंगल जी दिया हुआ है। तो एंगल जी कितना हो जाएगा? 84 - 16 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 68 डिग्री। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। और एक मेथड और लगेगा, दूसरा मेथड ये होगा, वो शॉर्टकट होगा थोड़ा सा, कि जो हमारा ये एंगल, जो ये चोंच का एंगल जो बनेगा, जैसे ये मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है और वो उसको इससे ट्रांसवर्सल लाइन खींच रही है। तो जो ये लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो चोंच बनेगा, वो ये जो चोंच जो एंगल बना रहा है पैरेलल लाइन के साथ, उसके आउटसाइड ये चोंच का एंगल ये वाला जो होगा, जैसे ये मान लीजिए थीटा है, तो ये अल्फा और बीटा। तो यानी थीटा जो होगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा हमेशा। तो यानी लेफ्ट साइड का चोंच का एंगल राइट साइड का सम, राइट लेफ्ट साइड के चोंच का एंगल का सम जो होगा राइट साइड के चोंच के बराबर होगा। तो जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो अब इसको दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं, इस वाले मेथड से। तो ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगाएंगे। जैसे ये 49 डिग्री है, तो ये भी हमारा टोटल 49 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 49 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 49 - 16, यानी ये आ जाएगा 33 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 49 डिग्री आया, तो ये कितना आ जाएगा? 33 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि ये 33 डिग्री और ये 35 डिग्री है। तो एंगल जी कितना हो जाएगा इस वाले मेथड से? ये लेफ्ट साइड के चोंच का एंगल का सम इक्वल टू राइट साइड के चोंच का एंगल। तो 35 और प्लस 33, यानी 68 डिग्री। ये सबसे शॉर्टकट मेथड होता है।